मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे याशी। खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढककर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए, खुद भी बचे देश भी बचाएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा। दोस्तों, आज की शुरुआत में आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जी हाँ, हमारे ही पास के गांव में रामकिशोर नाम का एक किसान रहता है। मेहनती है। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, उनका वजन भी घट रहा था, कमजोरी भी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई तब पूरा परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई तो पता चला कि उनको टीबी है। अगर रामकिशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती। आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे ताकि कोई और रामकिशोर जैसी गलती ना कर बैठे। दोस्तों, टीबी यानी क्षय रोग, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में सबने सुना तो होगा, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं होगी। तो आइए आज हम बात करते हैं टीबी के बारे में। अरे यार, फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपने ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा। और इसी श्रृंखला में सेहत सही लाभ कई को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गांव के जाने माने स्वास्थ्य साथी हमारे सेहतिये सिंह भैया। सेहतिये भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद आरजे याशी, और हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। हाँ सेहतिये भैया, और सबसे पहले तो ये बताइए कि टीबी आखिर होती क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आरजे याशी। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है जो कीटाणु से होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बीमारी ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन ये शरीर के और भी हिस्सों में हो सकती है, जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियां। अच्छा सेहतिये भैया, और ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है? आरजे याशी, आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3.3 लाख लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई सेहतिये भैया आपने। तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी हो गई है? हाँ बिल्कुल, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं।
अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अच्छा सेहतिया भैया, और लोग अक्सर डरते भी हैं कि कहीं खान पान से तो टीबी नहीं फैलती। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं आरजे आशी, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खान पान से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात है, इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता। और इसके अलावा सेहतिया भैया, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है। क्या ये सही है? नहीं आरजियाशी, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जांच करनी चाहिए। और सेहतिया भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है? हाँ, किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज्यादा होता है। जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें HIV है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, जिनको पहले टीबी हो चुकी है या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं। इन लोगों को नियमित जांच जरूर करवानी चाहिए, भले ही लक्षण हो या ना हो। जी सेहतिया भैया, ये तो हुई लक्षण की बात। वहीं अगर किसी को शक हो तो वे क्या करे? हाँ बिल्कुल, ये एक भ्रांति भी है कि भ्रम की कोई दवा नहीं होती। सबसे पहले डरना नहीं, छिपाना नहीं, नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जैसे एक्सरे और खांसी की जांच, NAAT। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह मुफ्त है। और सेहतिया भैया, इसका इलाज कितना लंबा चलता है? आरजियाशी, आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन सबसे जरूरी बात, इलाज बीच में छोड़ना नहीं। बीच में छोड़ने से बीमारी और खतरनाक हो जाती है। हाँ सेहतिया भैया, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा है, क्या ये सच है? बिल्कुल आरजियाशी, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसीलिए सरकार ने निश्चय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1000 रुपए प्रति माह मिलते हैं। इसके अलावा निश्चय मित्र योजना है, जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग भी देते हैं। वाह सेहतिया भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बात तो साफ कर दी। लेकिन गाँव में टीबी को लेकर बहुत सी गलत बातें भी चलती रहती हैं। क्या आप उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं? जरूर आरजियाशी, गलत फहमियां ही तो सबसे बड़ा रोड़ा बनती हैं इलाज के रास्ते में। हाँ सेहतिया भैया, और बहुत लोग कहते हैं कि टीबी वाले के साथ खाना मत खाओ, उसके पास मत बैठो, उससे दूर रहो। ये गलत है आरजियाशी। टीबी छूने से, हाथ मिलाने से, कपड़े साझा करने से या खाना साझा करने से नहीं फैलती। टीबी सिर्फ हवा से फैलती है, जब कोई बिना इलाज वाला मरीज खांसता है या छींकता है। इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद मरीज दूसरों के लिए भी खतरा नहीं रहता है। अच्छा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो गरीब की बीमारी है, क्या ये भी गलत है? जी आरजियाशी, ये भी गलत है। बीमारी कभी गरीब या अमीर नहीं देखती। टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर, गरीब, जवान, बुजुर्ग, किसी को भी। हाँ, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति ज्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए कुपोषण एक जोखिम है, लेकिन ये सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है। सेहतिया भैया, ये बात सुनकर तो दिल दुखता है कि लोग कहते हैं टीबी होना भगवान की सजा है। ये बहुत खतरनाक सोच है आरजियाशी। टीबी एक बीमारी है, जैसे बुखार, मलेरिया या डायबिटीज। ये किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर हो जाते हैं। और बहुत लोग ये भी कहते हैं सेहतिया भैया कि अब तो खांसी ठीक हो गई, अब हम दवा क्यों खाएं? ऐसे में आप क्या कहेंगे? यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप में लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है। इसलिए पूरा कोर्स जरूर करना चाहिए। और डर के कारण लोग सोचते हैं कि इलाज बहुत महंगा होगा।
सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त इलाज देती है। जांच, दवा, फॉलोअप्स, सब कुछ मुफ्त। ऊपर से 1000 प्रति माह पोषण सहायता भी मिलती है। वहीं कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि टीबी की बीमारी अगर हो जाए तो उसे बचा नहीं जा सकता। सेहतिया भैया क्या कहें इस पे? देखिए आरजी यासी, ये सबसे गलत सोच है। टीबी पूरी तरह ठीक होने वाली बीमारी है अगर समय पर जांच हो तो और इलाज पूरा किया जाए। तो सेहतिया भैया अगर हम एक लाइन में कहें तो मैं कहूँगा टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए। हाँ सेहतिया भैया, ऐसे में समाज क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है आरजी। मरीज से भेदभाव न करे, उन्हें हिम्मत दे, इलाज पूरा करने में मदद करे, गांव में जागरूकता फैलाए, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को भेजे, खुद निश्चय मित्र बने। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है। नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी? राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव। तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आज हमने ढेर सारी बातें करी टीबी पर सेहतिया भैया। वहीं अंत में आप कोई ऐसा उदाहरण दें जिससे लोगों को भी हिम्मत मिले। हाँ आरजी याशी, हमारे जिले में सबनम नाम की एक महिला थी। उन्हें पहले टीबी हुआ था। उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें ठीक लगने लगा। कुछ दिनों बाद बीमारी ज्यादा खतरनाक रूप में लौटी, जिसे हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। शुरू में बहुत डर लगा, लंबा इलाज, ज्यादा दवाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें मुफ्त दवा दी, पोषण सहायता मिली, एक निश्चय मित्र ने उनका साथ भी दिया। आज शबनम पूरी तरह ठीक हैं और खुद लोगों को प्रेरित करती हैं कि इलाज पूरा करो। लोगों को यही संदेश देती है कि इलाज कभी अधूरा मत छोड़ो। वाकई में सेहतिया भैया, इलाज पूरा ही करना चाहिए और ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है। और अंत में आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसी ही एक और मिसाल है हमारी टीबी चैंपियन रेखा। अच्छा? रेखा को जब टीबी हुआ तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद की ही देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। पति ने उनका साथ दिया, लेकिन घर और समाज ने उन्हें सिर्फ दिए तो ताने, यहाँ तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इन सब ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से कराया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई। लेकिन रेखा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सोचा, जो दर्द मैंने सहा वो और कोई न सहे। आज वह एक टीबी चैंपियन हैं। उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निश्चय मित्र बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं। सच में सेहतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती हैं कि टीबी से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है। बिल्कुल आरजी यासी, मेरा संदेश ही यही है। टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस इलाज पूरा करें, हिम्मत ना हारें और एक दूसरे का साथ दें। बिल्कुल भैया। नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है। इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी जी प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं? जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा
और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा। यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मेरा बस यही कहना है, टीबी कोई शर्म की बात नहीं है। यह इलाज योग्य बीमारी है। जांच कराएं, इलाज पूरा करें, सही पोषण लें और एक दूसरे का साथ दें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिये भैया। तो साथियों, याद रखिए, न शर्माना है न घबराना है, टीबी का जांच करवाना है। सबको हाथ बटाना है, टीबी को हमें मिटाना है। साथियों, आपने सुना, टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी सही बातें जानना है। गलतफहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात लेकर। पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ। तो चलिए हम अपने और अपने परिवार के लिए शपथ लेते हैं कि हम उनकी जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।